हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे होल इफेक्ट. होल इफेक्ट was given by Edwin Hall in 1879 and is basically used to determine that material is either n type और p type. प्रीवियस लेक्चर में हमने बैंड थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था और ये देखा था कि हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड गैप कि कोई मटेरियल इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या कंडक्ट मेटल्स है, मींस कंडक्टिंग मटेरियल है. जैसे कि आप यहाँ देखिए, इंसुलेटर्स के केस में बैंड गैप बहुत लार्ज है. सेमीकंडक्टर के केस में दिस बैंड गैप इज अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कंडक्टर्स के केस में बैंड गैप 0 है. तो यहाँ होल इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंटल वे है जिसके थ्रू हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को, मटेरियल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो फर्स्ट आप ये देखिए कि होल इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन अ पीस ऑफ कंडक्टर और मेटल कैरिंग अ करंट इज प्लेस्ड इन एन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स मीन्स परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, देन अ पोटेंशियल इज डेवलप इनसाइड स्पेसिमन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज कॉल्ड द होल इफेक्ट. इसका क्या मीनिंग है देखिए यहाँ से कि सपोज अगर मैं इस तरह से एक कोई सेमी कंडक्टिंग कोई भी मटेरियल कंसीडर कर लीजिए इस तरह से, क्लियर, और इसके अक्रॉस अगर हम क्या अप्लाई कर दें, वोल्टेज अप्लाई कर दें इस तरह से, तो वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ हमने जो वोल्टेज अप्लाई की है उसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स एक्सर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में. आप ध्यान दीजिए कि ये कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, क्लियर. तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होंगे तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में. तो डायरेक्शंस को इंडिकेट करने के लिए सपोज हम इस तरह से एक्स वाई और जेड डायरेक्शन ले लें, क्लियर. तो हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन किस तरह से शो करेंगे कि सपोज दिस इज एक्स वाई और ये जेड डायरेक्शन है, क्लियर. तो आप यहाँ से देखिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन को मार्क करने के लिए कि अगर ये वाई डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, इस तरह से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, क्लियर. तो आप सपोज इसे मैं फिर से प्लॉट करूँ इस तरह से कि ये एक्स है, ये जेड डायरेक्शन है, क्लियर, और वाई डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर है इस तरह से, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में शो कर दूँ और इसके परपेंडिकुलर मीन्स कि अगर ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर, तो इसके अपोजिट हम जो डायरेक्शन शो करेंगे यहाँ से इस डायरेक्शन में, ये क्या होगी, माइनस वाई डायरेक्शन होगी, क्लियर. तो मैंने इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को इस तरह शो कर दिया, तो ये वाई डायरेक्शन होगी, तो ये क्या डायरेक्शन होगी, माइनस वाई डायरेक्शन होगी, क्लियर. तो अब होल इफेक्ट क्या कहता है कि अगर हम एक्स डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, माइनस एक्स डायरेक्शन में, और कन्वेंशनल करंट किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में. ये करंट कौन सा है, कन्वेंशनल करंट है जो हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया है, क्लियर. अब इस शीट के ऊपर अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए इस डायरेक्शन में, अब ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, और ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर. तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है. तो होल इफेक्ट क्या कहता है कि आपने जो मटेरियल कंसीडर किया है अगर हम उसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, तो इस फील्ड्स के इफ़ेक्ट की वजह से क्या होगा कि इस मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन शो करेंगे और ये शीट के एक डायरेक्शन की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, क्लियर. अब ये नीचे की डायरेक्शन कौन सी होगी, देखिए माइनस वाई डायरेक्शन होगी, क्लियर. तो ऐसा जब इसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस फील्ड की वजह से जितने भी यहाँ चार्ज कैरियर होंगे, जैसे देखिए अगर आप एन टाइप मटेरियल ले रहे हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, पी टाइप मटेरियल ले रहे हैं तो वहाँ पर होल्स ज़्यादा होंगे, क्लियर. तो हम किसके लिए बात कर लेते हैं कि सपोज कोई एन टाइप मटेरियल लिया है तो वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, तो जब इसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो अगर सपोज हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, मींस माइनस एक्स डायरेक्शन में, बट मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने एक्सटर्नली जो परपेंडिकुलर अप्लाई किया है इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होकर इस
शीट के एक एंड पर कलेक्ट हो जाएंगे। अगर एक एंड पर कलेक्ट होंगे तो इसका दूसरा एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखिए अगर सभी इलेक्ट्रॉन शीट के एक एंड पर एक्यूमुलेट होंगे तो दूसरा एंड पॉजिटिव, मींस एक एंड पॉजिटिव हो गया, एक एंड नेगेटिव हो गया। तो इसकी वजह से इस यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जिसे क्या बोलते हैं, होल फील्ड बोलते हैं। क्लियर। आप देखिए कि शीट का एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा और एक एंड नेगेटिव। आप इसे इस शीट के हिसाब से समझिए। देखिए ये शीट है, क्लियर। इस शीट पे सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है और इसके परपेंडिकुलर मींस परपेंडिकुलर लाइंस इस शीट ऑफ पेपर को क्रॉस करके जा रही हैं, क्लियर। तो अब क्या होगा, इन इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस शीट के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस पर्टिकुलर एंड पर जाके कलेक्ट हो जाएंगे, मींस यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो अगर एक एंड शीट का नेगेटिव हो गया है तो दूसरा एंड ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। तो ये जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है एक एंड पे और एक पॉजिटिव चार्ज अदर एंड पे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस डायरेक्शन में फ्रॉम वन एंड ऑफ शीट टू अनदर एंड ऑफ शीट, क्लियर। तो आप यहाँ से देखिए तो इस प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, होल फील्ड, क्लियर। तो इसी को यहाँ पिक्चर में शो भी किया हुआ है। आप देखिए किस तरह से यहाँ से समझिए कि सपोज अगर ये एक्स डायरेक्शन है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो सभी चार्जेस इस एक एंड पर जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ये एंड पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन में मीन्स इन दिस वाई डायरेक्शन यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, होल फील्ड क्रिएट होगा। एंड दिस होल फील्ड इज यहाँ ये क्या बता हुआ है कि ये इफेक्ट क्या है, दिस इज द होल इफेक्ट, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या टर्म आ गई, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, माइनस वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप इस डेफिनेशन को पढ़िए। अब क्या है, दैट व्हेन अ पीस ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड देन पोटेंशियल इज डेवलप इनसाइड स्पेसिमन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ एंड करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स कि अगर हमने करंट एक्स एक्सिस में अप्लाई किया है, वो एक्सटर्नल करंट अगर एक्स एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो इसके परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस होगा या कहीं होल इफेक्ट प्रोड्यूस हो, होल फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, क्लियर। तो आप यहाँ से देखिए ये क्या है कि देयर विल बी अ पोटेंशियल डेवलप इनसाइड स्पेसिमन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, होल फील्ड। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, होल इफेक्ट, क्लियर। तो इसे फर्दर समझने के लिए आप देखिए यहाँ से क्या लिया हुआ है कि हमने कोई एन टाइप मटेरियल कंसीडर किया है। ये एन टाइप मटेरियल में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और अब एक्सटर्नल जो फील्ड अप्लाई किया है वो इस तरह से अप्लाई किया है कि वो किस डायरेक्शन में होगा कि यहाँ देखिए मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देगा, क्लियर। इस तरह से नेगेटिव वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, जो कि क्या होगा जिसके कारण शीट के एक एंड पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहाँ पर होल फील्ड क्रिएट होगा, क्लियर। तो इससे समझने के लिए इस मैथमेटिकल इक्वेशन को आप देखिए यहाँ से, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फोर्स किसके इक्वल है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, क्लियर। तो v वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग कन्वेंशन ले लें तो उसने ये बताया कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, क्लियर। तो वी एक्स ले लिया। और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, बी नॉट जेड कैप डायरेक्शन में है, तो इसे हम बी जेड से लिख रहे हैं। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, और उसका यहाँ मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्लियर। तो आप यहाँ से देखिए फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, दिस फोर्स नेगेटिव चार्ज, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, दिस वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस वी एक्स क्रॉस, यहाँ से देखिए बी किस डायरेक्शन में है, बी जेड डायरेक्शन में, क्लियर। यहाँ से आप इस तरह से समझिए कि एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ई, मैं यूनिट वेक्टर के हिसाब से बता देती हूँ, एक्स दिस इज एक्स कैप
क्रॉस बी नॉट जेड कैप। क्लियर। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, माइनस ई वी नॉट इंटू बी नॉट माइनस एक्स कैप क्रॉस जेड कैप। क्लियर। तो ये एक तरह से किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, माइनस आई कैप क्रॉस के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट है। ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस जे कैप के इक्वल होगा। क्लियर। तो यहाँ पर अगर माइनस जे कैप आएगा तो ये लिख देखिए माइनस दिस विल बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ई वी नोट बी नोट और सॉरी आई कैप क्रॉस के कैप इज माइनस जे कैप इंटू माइनस जे कैप आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से ये क्या शो कर रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, ई वी नोट बी नोट इंटू में माइनस वाई कैप डायरेक्शन में होगा। क्लियर। तो इसे अगर बुक की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखें तो फोर्स किसके इक्वल होगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ई वी एक्स बी जेड। देखिए यहाँ से फोर्स किसके इक्वल है, माइनस ई वी एक्स बी जेड के इक्वल है। क्लियर। तो हमने यहाँ से इन्होंने यूनिट वेक्टर को सॉल्व करके फर्दर मैग्नीट्यूड लिखा है। क्लियर। तो यहाँ से फर्दर देखिए ये फोर्स किसकी वजह से आ गया, ये फोर्स किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स क्या होगा, चार्ज उस पर दैट इज़ अगर हम देखें तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब चार्ज एक एंड पर क्रिएट होगा तो यहाँ जो होल फील्ड क्रिएट हो रहा है, अगर हम कन्वेंशनल वे में लिखते हैं तो फोर्स किसके इक्वल होता है, क्यू इंटू में ई। अब यहाँ जो एक एंड पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हुए हैं इनके ऊपर इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, होल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इनके ऊपर फोर्स कितना एक्ट करेगा, चार्ज इंटू दिस होल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ई एच के। क्लियर। आप कंफ्यूज मत होना कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, मूव होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे, माइनस एक्स डायरेक्शन में। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है जिसके कारण चार्ज एक एंड पर क्रिएट हो एक्यूमुलेट हो रहा है जो क्या है, माइनस वाई डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। क्लियर। फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू दिस नेगेटिव एंड। ये क्या है, प्रोड्यूस्ड होल फील्ड है। और इस प्रोड्यूस्ड होल फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ई एच के इक्वल होगा। अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को इक्वेट कर दें तो यहाँ से हम होल फील्ड निकाल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से ये होल फील्ड की वैल्यू आ गई, आपने यहाँ वी एक्स बी जेड की वैल्यू पुट कर दी, ई से ई कैंसिल हो गया और हमारे पास होल फील्ड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो ये कन्वेंशनल करंट अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया जाए तो कन्वेंशनल करंट किसकी, करंट डेंसिटी हम किसके इक्वल लिखते हैं, एन ई वी के। नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया। क्लियर। तो आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। अगर हम यहाँ सपोज इस तरह से शो करें कि ये जे करंट डेंसिटी क्या होगी, चार्जेस इनटू में वेलोसिटी विच इज़ मूविंग इन एक्स डायरेक्शन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। देखिए कन्वेंशनल अगर बैटरी आप बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो जो कन्वेंशनल करंट होगा वो उनके इलेक्ट्रॉन्स माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हम यहाँ से जे की वैल्यू लिख सकते हैं, दिस जे इज इक्वल्स टू एन ई इंटू में माइनस वी एक्स। तो यहाँ से देखिए जे एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस एन ई वी एक्स। ये क्या कह रहा है, दैट करंट डेंसिटी फ्लोइंग इन एक्स डायरेक्शन। और ये कौन सी करंट डेंसिटी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया जाए तो कन्वेंशनल करंट होगा ये। क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ से वी एक्स की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर इस वी एक्स की वैल्यू को इवेल्युएट करें यहाँ से, ये इसके इक्वल आ जाएगा और इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमारे पास होल फील्ड आ गया। क्लियर। अब आप यहाँ से देखिए कि होल फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है कि हम एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी मीन्स करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू जे। क्लियर। तो ये जे किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल फील्ड किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। तो जो होल फील्ड क्रिएट होगा दैट विल प्रोड्यूस्ड इन वाई डायरेक्शन विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो ये होल फील्ड है। आप यहाँ से देखिए ये टर्म और ये टर्म वेरिएबल है बट ये टर्म कॉन्स्टेंट है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ एन ई।
क्लियर। n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड e इज़ द चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n टाइप सेमीकंडक्टर लिया है, तो चार्जेस कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन करंट कैरिंग मतलब चार्ज कैरियर्स हैं। तो यहाँ देखिए होल फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आएगा, दिस होल फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू JXBZ। प्रोपोर्शनैलिटी का अगर साइन हटाएं तो यहाँ -1/में NE आ गया। क्लियर। तो इस -1/में NE टर्म को हम होल कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर हम n टाइप मटेरियल ले रहे हैं और होल कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पर चार्ज कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। आप इस तरह से देखिए कि सपोज अननोन हमारे पास कोई मटेरियल है और उसका होल कोफिशिएंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो चार्ज कैरियर कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर होल कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो चार्ज कैरियर कौन से होंगे, होल्स होंगे। क्लियर। तो इसका मतलब होल इफेक्ट के थ्रू अगर हम होल कोफिशिएंट निकालें तो हम किसी मटेरियल में कौन से चार्ज कैरियर है हम वो निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ एप्लीकेशन में शो किया है दैट साइन ऑफ द चार्ज कैरियर कैन बी डिटरमाइन, कि हम चार्ज कैरियर का साइन डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग होल इफेक्ट। क्लियर। कि अगर होल कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो चार्ज कैरियर होल्स होंगे, अगर होल कोफिशिएंट नेगेटिव है तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर। तो आप यहाँ से होल इफेक्ट होल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, दैट इज RH। क्लियर। तो आप अगर यहाँ पर -1/NE की वैल्यू RH पुट कर दी जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, EH = RH JXBZ हो जाएगा। तो यहाँ से RH किसके इक्वल आ जाएगा, इस टर्म के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से ये क्या बता रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम क्या निकाल सकते हैं, होल कोफिशिएंट से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर निकाल सकते हैं। मींस करंट डेंसिटी, यहाँ अगर n पता लग जाए तो होल फील्ड से हम करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। जितना परपेंडिकुलर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ से होल फील्ड इवेलुएट कर सकते हैं और इस होल फील्ड से होल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं और इस होल कोफिशिएंट से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकाल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि द चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कैन ऑल्सो बी डिटरमाइन, कि होल इफेक्ट से हम चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन भी इवेलुएट कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद देखिए द साइन ऑफ होल इफेक्ट की, अगर होल इफेक्ट होल कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर होल कोफिशिएंट पॉजिटिव है होल कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, नेगेटिव है तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर। तो इस तरह से हम ये भी निकाल सकते हैं। क्लियर। इसके साथ देखिए अगर करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी तो होल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव साइन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो होल कोएफिशिएंट डिक्रीज़ होगा, ये वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो होल कोएफिशिएंट इंक्रीज़ होगा। क्लियर। और अगर होल कोएफिशिएंट डिक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या होगा, मेटल होगी। क्लियर। क्योंकि आप देखिए सेमीकंडक्टर्स के केस में आप होल और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर सकते हैं, बट मेटल के केस में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ से ये क्या कह रहा है, होल कोफिशिएंट अगर क्या होगा, होल कोफिशिएंट अगर ज़्यादा होगा तो कोरस्पॉन्डिंगली RH की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। और RH की वैल्यू यहाँ से देखिए करंट डेंसिटी अगर लार्ज होगी तो होल कोफिशिएंट स्मॉल होगा और मटेरियल जो होगा किस टाइप का, वो एक मेटल होगी। तो ये भी इम्पोर्टेंस है हम कि होल कोफिशिएंट की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर सॉलिड का। क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ बताया हुआ है कि मोबिलिटी और होल एंगल क्या है। मोबिलिटी और होल एंगल क्या है, देखिए मोबिलिटी क्या होती है, अगर हम जनरल बात करें तो दैट मोबिलिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कन्वेंशनल जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो किस डायरेक्शन में है, VX डायरेक्शन में, और कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड किससे शो कर रहे हैं, E से, और होल इलेक्ट्रिक फील्ड EH से। सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो यहाँ से VX किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू E के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो इसके बाद देखिए हमने इस इक्वेशन से इवेलुएट किया कि EH किसके इक्वल है, EH इज इक्वल्स टू BZ VX। क्लियर। तो BZ VX, तो यहाँ पर आप VX की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने निकाला म्यू किसके इक्वल है, म्यू इज इक्वल टू VX ओवर में E के। क्लियर। तो VX किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज मोबिलिटी इनटू एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास होल फील्ड इस टर्म के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ देखिए होल फील्ड हमने पहले भी इवेलुएट किया है कि होल फील्ड किसके इक्वल है, इस इक्वेशन से देखिए होल फील्ड किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है, RH JX BZ के, या फिर यहाँ होल कोफिशिएंट पुट करें तो -1/E। तो एक होल कोफिशिएंट की इक्वेशन ये है हमारे पास और एक होल कोफिशिएंट की इक्वेशन ये दी हुई है। क्लियर।
तो यहाँ जो होल कोफिशिएंट की इक्वेशन है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ अगर हम इन दोनों टर्म्स को इक्वेट कर लें तो हम मोबिलिटी भी निकाल सकते हैं चार्ज कैरियर की। क्लियर। तो यहाँ से आपने इसको इक्वेट कर लिया और आपको पता है कि जे किसके इक्वल होता है, सिग्मा ई के, या हम इस तरह से कहें ई किसके इक्वल होता है, 1 में रो जे के, जहाँ 1 रो क्या है, रो इज रजिस्टिविटी विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो जे किसके इक्वल है, सिग्मा ई के इक्वल है। क्लियर। तो यहाँ से म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा आर एच के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ अगर हमें होल कोफिशिएंट पता लग जाए तो हम उस होल कोफिशिएंट से इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज कैरियर की मोबिलिटी भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो होल कोफिशिएंट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ एन ही है। चार्ज कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं हम, ये बता सकते हैं कि अगर होल कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कौन सी ज़्यादा होगी, तो मटेरियल कौन से टाइप का होगा। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की है तो एन टाइप है, अगर ज़्यादा होल्स की है तो पी टाइप है। क्लियर। तो कोरस्पॉन्डिंगली हम मोबिलिटी भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए कि अगर हम यहाँ ई एच की वैल्यू इसके इक्वल है तो म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरफ ले आइए। तो यहाँ पर ई एच ओवर में ई इज़ 1 में बी जेड, तो मोबिलिटी किसके इक्वल आ गई, ये जो टर्म है ई एच ओवर में ई एच इज़ द प्रोड्यूस्ड होल फील्ड एंड ई इज़ द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों की रेशियो को होल एंगल भी बोलते हैं। क्लियर। तो ये सब क्या है, दिस इज़ ऑल अबाउट द होल इफेक्ट। There is problem in uploading a video, so that's why I have tried to explain this in a very fast way. Yeah, so please try to understand this, that कि होल इफेक्ट क्या है कि मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करें कि वो एक्स डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन की मोशन माइनस एक्स डायरेक्शन में होगी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज शीट के एक एंड पर एक्यूमुलेट हो जाएगा और दूसरा एंड पॉजिटिव होगा और हमारे पास वाई डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा विच इज़ परपेंडिकुलर टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, and this produced electric field is called the Hall effect. So this is about the Hall effect. Thank you, students.